यह कथा सृष्टि के आरंभिक काल की है, जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नियां, विशेष रूप से दिति और अदिति, हिंदू पौराणिक कथाओं में सृष्टि के प्रमुख वंशों, देवताओं और दैत्यों के जन्म की आधारशिला है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से एक थे मारीची ऋषि। मारीची ऋषि के पुत्र थे महान ब्रह्मर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में गिने जाते थे। वे अपार ज्ञान, तपस्या, धर्मपरायणता और प्रजापति गुणों से युक्त थे। कश्यप ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों में आदर प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सृष्टि के विस्तार के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपनी अद्भुत तपस्या से 60 कन्याओं को जन्म दिया। ये कन्याएं सुंदरता और गुणों में अद्वितीय थीं और इन्हें सृष्टि में विभिन्न कुलों को जन्म देने के लिए तैयार किया गया था। दक्ष ने अपनी 13 सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख पुत्रियों का विवाह ब्रह्मर्षि कश्यप से किया। यह विवाह किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। कश्यप अपनी तपस्या और ज्ञान के कारण इन कन्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पति माने गए। कश्यप की 13 प्रमुख पत्नियां, जो आगे चलकर वंशों की जननी बनी थीं, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि। इन सभी पत्नियों में कथा का केंद्र दो प्रमुख बहनें हैं, अदिति और दिति। अदिति धैर्य, प्रकाश, धार्मिकता और दैवीय गुणों का प्रतीक थीं। उन्हें सृष्टि में संतुलन और न्याय का भाव लाने वाली माता माना गया। अदिति के पुत्र सभी देवता, जिनमें इंद्र, वरुण और बाद में वामन अवतार शामिल हैं, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। दिति क्रोध, अंधकार, ईर्ष्या और भौतिक शक्ति का प्रतीक थीं। उन्हें हमेशा देवताओं से ईर्ष्या रहती थी और वे चाहती थीं कि उनके पुत्र देवताओं से अधिक शक्तिशाली हों। दिति के पुत्र सभी दैत्य, जिनमें हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और बाद में बलि शामिल हैं, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इस प्रकार एक ही पिता, कश्यप और दो बहनों, अदिति और दिति से क्रमशः देवताओं, सत्य और धर्म के रक्षक, और दैत्यों, अंधकार और अहंकार के पोषक के कुल का जन्म हुआ। दिति हमेशा अपनी बहन अदिति के पुत्रों, देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति और समृद्धि से ईर्ष्या करती थी। एक बार देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया, जिससे दिति अत्यंत दुखी और अपमानित महसूस करने लगी। प्रतिशोध की भावना से भरी हुई दिति एक विशेष पुत्र को जन्म देना चाहती थी, जो देवताओं को पराजित कर सके। एक बार दिति ने संध्या काल के समय, जब महर्षि कश्यप संध्या बंदन और तपस्या से लौटे थे, उनसे समागम के लिए आग्रह किया। कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, हे प्रिय दिति, यह समागम के लिए उचित समय नहीं है। यह संध्या काल है, जब भगवान शिव अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। यह समय अत्यंत पवित्र होता है और इस समय किए गए कार्य का फल शुभ नहीं होता। अभी नहीं, कुछ देर प्रतीक्षा करो। लेकिन दिति ईर्ष्या और पुत्र मोह में इतनी अंधी हो चुकी थीं कि उन्होंने कश्यप की धर्मसम्मत बात को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने हठ किया और अपनी कामना तुरंत पूरी करने के लिए दबाव डाला। दिति को डर था कि यदि उन्होंने प्रतीक्षा की तो उनका संकल्प टूट जाएगा। कश्यप आशी पत्नी के हठ और उनके प्रति अपने प्रेम के कारण अनिच्छा से इस अशुभ और निषिद्ध समय में उनके साथ समागम के लिए सहमत हो गए। समागम के बाद कश्यप आरषि अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने दिति से कहा, हे प्रिय, तुमने घोर अन्याय और अधर्म किया है। तुमने अशुभ समय में समागम का हठ किया है। इस कृत्य के कारण तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अत्याचारी होंगे। वे धर्म के विरुद्ध जाकर त्रिलोक में हाहाकार मचाएंगे। ये सुनकर दिति भयभीत हो गईं और अपने कृत्य पर पछतावा करने लगीं। उन्होंने कश्यप से क्षमा मांगी और विनती की कि वे इस श्राप को थोड़ा कम करें। कश्यप आरषि का हृदय पत्नी की करुणा देखकर पिघल गया। उन्होंने अपनी तपस्या का कुछ अंश प्रयोग करते हुए श्राप को संशोधित किया। तुम्हारे दो पुत्र तो अवश्य क्रूर होंगे और विष्णु द्वारा मारे जाएंगे, लेकिन बाद में तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो परम भागवत, विष्णु भक्त होगा और तुम्हारे कुल की कीर्ति स्थापित करेगा। यह प्रहलाद के जन्म का संकेत था। दिति ने अपने गर्भ में उन अशुभ पुत्रों को 100 वर्षों तक धारण किया। दिति जब गर्भवती थीं, तब चारों ओर अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और दिति के गर्भ का तेज इतना था
कि स्वर्ग में भी भय व्याप्त हो गया। दिति का शरीर अग्नि के समान जलता था, जिससे उन्हें भयंकर कष्ट होता था। 100 वर्ष पूर्ण होने पर दिति ने 2 भयानक पुत्रों को जन्म दिया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, ये दोनों पुत्र जन्म से ही विशालकाय, क्रूर और अत्याचारी थे। इनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में अशुभता का संचार हो गया और इन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। कथा का निष्कर्ष: इस प्रकार दिति और कश्यप की यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय का महत्व, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए सही समय का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। दिति का हठ ही उनके क्रूर पुत्रों के जन्म का कारण बना। कर्म का फल: कश्यप ने अपनी धर्मपत्नी को क्षमा किया, लेकिन अशुभ कर्म का फल अनिवार्य था। यह कथा दैत्य और देवकुल की नींव रखती है और बाद में हिरण्याक्ष के वध के लिए वराह अवतार और हिरण्यकशिपु के वध के लिए नृसिंह अवतार का कारण बनती है।